हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 9th की NCERT की बुक की एक्सरसाइज 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमने बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। यहाँ पर क्या है, टू क्या है, रैशनल है। माइनस √5 क्या है, इरेशनल है। जब भी हम किसी भी रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर क्या करेंगे, माइनस, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। क्या आएगा, इरेशनल। चाहे रैशनल में से इरेशनल माइनस करें, चाहे इरेशनल में से रैशनल माइनस करें, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। सेम चीज़ प्लस पर भी होगी, चाहे रैशनल में इरेशनल ऐड करें, चाहे इरेशनल में रैशनल ऐड करें, तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। तो यहाँ पर भी वही है ना, रैशनल में से इरेशनल माइनस किया तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। क्या आएगा, इरेशनल। नेक्स्ट है 3 + √23 - √23। पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, 3 + √23 - √23। यहाँ पर √23 क्या है, प्लस का है, जहाँ पर क्या है, माइनस का। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा, 3 कौन सा नंबर है, रैशनल। नेक्स्ट है 2√7/7/√7 7√7 सॉरी। इसे सॉल्व करना है। पहले क्या लिखेंगे, 2√7/7/√7। √7 से √7 कैंसिल, ये क्या बच गया, 2/7 बच गया। ये भी क्या है, रैशनल है। क्या है, रैशनल। नेक्स्ट है 1/√2। ऊपर क्या है, रैशनल, नीचे क्या है, इरेशनल। जब भी किसी भी रैशनल टर्म को इरेशनल टर्म से डिवाइड करेंगे ना, तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। क्या आएगा, इरेशनल। कोई भी रैशनल टर्म हो उसे इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। यानी ये भी क्या है, इरेशनल। नेक्स्ट है 2 कौन सा नंबर होता है, हमें पता ही है, रैशनल। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन दिए गए हैं कुछ, हमें इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर क्या है, 3 + √3 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में क्या है, 2 + √2। तो इसे क्या करेंगे, पहले 3 है ना, 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को किससे करेंगे, √2 से। 3 को पहले दूसरी ब्रैकेट के पहले अक्षर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे से। इसी तरीके से क्या करेंगे, √3 को ब्रैकेट के पहले अक्षर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √3 को ब्रैकेट के दूसरे अक्षर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6। 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 3√2। वैसे जब √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 2√3 प्लस √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, √6। यहाँ पर देखिए ये 6 है, बाकी सभी टर्मों में रूट है, यानी 6 तो वैसे ही रहेगा। अब जहाँ पर देखिए, जहाँ पर √2 है, जहाँ पर √3 है, जहाँ पर √6 है, कोई भी रूट सेम नहीं ना है। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि रूट वाली वैल्यूज ऐड तो हो सकती हैं, पर कब, जब रूट वाली वैल्यू क्या हो, सेम। यहाँ पर √3 है, जहाँ पर जहाँ पर √2 है, जहाँ पर √3, जहाँ पर √6, सभी के सभी रूट में वैल्यूज अलग हैं, तो जहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होगा, यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या है, 3 + √3, नेक्स्ट ब्रैकेट में 3 - √3। दोनों ब्रैकेट्स में क्या है, टर्म्स सेम हैं, बस प्लस माइनस का फ़र्क है। तो जहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं हम, a + b, a - b = a² - b²। जैसे हमने पिछले सम में किया, आप वैसे भी कर सकते हैं कि पहले 3 को दूसरी ब्रैकेट की पहली टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी से,
उसी तरीके से √3 को पहले पहली टर्म से मल्टीप्लाई किया फिर दूसरी से। पर जब इस तरीके के सम को आइडेंटिटी लगाकर यूज़ करेंगे ना, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, पहली टर्म क्या है 3 है, वो ए है तो 3 की स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म क्या है √3 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर क्या होगी 9। स्क्वायर कैसे निकालते हैं 3 मल्टी 3, जो भी टर्म होगी उस टर्म को उससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, माइनस वैसे ही √3 की स्क्वायर है, √3 की स्क्वायर करेंगे तो जो रूट है ना उससे क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल जाएंगे, क्या आ जाएगा 3। 9 - 3 कितना होता है 6। नेक्स्ट है √5 प्लस √2 की स्क्वायर। इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी की स्क्वायर की, a प्लस बी की स्क्वायर। ये क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहली टर्म a दूसरी b, a की स्क्वायर यानी क्या लिखेंगे पहले जहाँ पर लिखिए √5 प्लस √2 की स्क्वायर, a की स्क्वायर यानी √5 की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर है, b कितनी √2 तो √2 की स्क्वायर प्लस 2 a कितनी है √5 b कितनी है √2। पिछले सम में भी मैंने आपको बताया था जब भी किसी √t वाली टर्म की स्क्वायर करते हैं तो वो टर्म आ जाती है बिना √ की। √5 की स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 5, √2 की स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये रूट वाली टर्म है, रूट वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना। 5 √5 को जब √2 से मल्टीप्लाई किया कितना बनेगा √10। स्टार्टिंग में 2 था तो क्या लिखेंगे 2√10। 5 में जब 2 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 7 प्लस 2√10। 7 के साथ रूट नहीं है 2 के साथ है तो ये ऐड नहीं हो सकती, यही क्या हो जाएगा स्टेटमेंट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। फिर से ये उसी तरीके की स्टेटमेंट होगी ना। ब्रैकेट में वैल्यूज़ क्या हैं सेम है, एक माइनस की एक प्लस की, तो कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पहली टर्म क्या है 5 तो 5 की √5 की स्क्वायर माइनस √2 की स्क्वायर। √5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 5, √2 की 2, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है रिकॉल, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायामीटर। ये क्या कह रहे हैं जो पाई है ना उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, रेशो किसकी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू दी डायामीटर। यानी कि पाई को कैसे लिखते हैं हम, पाई इक्वल टू सर्कमफ्रेंस सी से डायामीटर डी से, तो पाई इक्वल टू C/D। डैट इज पाई इक्वल टू C/D, जहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया है। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या कह रहे हैं, इससे क्या कॉन्ट्राडिक्शन आती है, पाई इरेशनल है, यहाँ पर क्या है P/Q की फॉर्म है, P/Q की फॉर्म क्या होती है रैशनल होती है। पर हमने पढ़ा है पहले भी और यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है कि पाई क्या है इरेशनल होता है। आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे ये बताना है हमने। ये पाई की वैल्यू हम मानते हैं ना, जैसे कि हम मानते कौन सी वैल्यू मानते हैं पाई की 22/7। पाई की एक वैल्यू होती है 22/7 जहाँ क्या होती है 3.14। पर ये जो वैल्यू है ना पाई की, जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमने सिर्फ मानी हुई है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं ये। तो क्या लिखेंगे, ये लिख दी पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये क्या है एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो क्या लिखेंगे दीज आर अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ पाई। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1425। ऐसी जो वैल्यू
चलती जाती है, डिजिट आते जाएंगे, कभी भी फिनिश नहीं होंगी। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सी है वैल्यू है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। नाल क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 है जो होती हैं, हम मानते हैं वो क्या है, अप्रॉक्सीमेट हैं। एग्जैक्ट क्या है 3.1245, जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू क्या होती हैं, इरेशनल। तो क्या लिखेंगे, सो पाई इज इररेशनल। ठीक है, नेक्स्ट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, हमने रैशनलाइज करना है। पहला क्या है 1/√7, कुछ भी नहीं करना है। जहाँ पर √7 है तो √7 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 1 को जब √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, √7। नीचे क्या है √7, √7 दो बार आ गया ना, यानी कि एक तरीके से √7 की स्केयर ही है। हमने क्या बताया था आपको, जब कि किसी रूट वाली वैल्यू की स्केयर करेंगे तो वो वैल्यू बिना रूट के आ जाएगी, यानी जहाँ पर क्या आ जाएगा 7। इतना सा काम है। ठीक है, नेक्स्ट है 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6। जैसे पिछली टर्म थी 1/√7 था, वैसे कोई टर्म हो भी सिंपल एक ही वैल्यू है तो उसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। पर जब वैल्यूज़ जहाँ पर माइनस या प्लस साइन वाली हो ना तो कुछ भी नहीं करना, वैल्यू यही लिखनी है ऊपर नीचे। अगर साइन माइनस का है तो जहाँ पर प्लस की वैल्यू लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, प्लस की। अगर वैल्यू प्लस की होगी तो जहाँ पर माइनस की लिख दें। क्यों, ताकि हमारी आइडेंटिटी लग सके। हमने पढ़ी है ना आइडेंटिटी कौन सी, जब हम कहा था दोनों ब्रैकेटों में वैल्यू सेम, एक प्लस की एक माइनस की, √a - b वाली आइडेंटिटी यूज़ हो जाती है फिर। ठीक है, अब 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो यही आ जाएगा √7 प्लस √6। नीचे वही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a + b, a - b = a² - b²। a कितनी है √7, तो √7 की स्क्वायर माइनस √6 की स्क्वायर, √7 प्लस √6, √7 की स्क्वायर 7, √6 की स्क्वायर 6, √7 प्लस √6। 7 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी आंसर क्या आ गया, √7 प्लस √6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है 1/√5 प्लस √2, √5 प्लस √2। यहाँ पर प्लस की है ना तो क्या करेंगे, जहाँ पर कौन सी लिख लेंगे, माइनस वाली लिख लेंगे। ऊपर तो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम वही आ जाएगी, √5 माइनस √2। नीचे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, a² माइनस b² वाली। तो क्या लिखेंगे, √5 की स्क्वायर माइनस √2 की स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, √5 माइनस √2, √5 की स्क्वायर 5, √2 की स्क्वायर 2। ऊपर क्या लिखेंगे, √5 माइनस √2। 5 में से 2 को माइनस किया तो 3 आ गया। ठीक है, ये क्या इसका आंसर है। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।